द अज्ञानी चमचे या अम्बेडकरवादी चमचे। अभी हमने अज्ञानी जन समुदाय और उनमें से चमचे कैसे बनाए जा सकते थे इस पर अमल किया, किंतु चमचा युग का सबसे अधिक त्रासदीपूर्ण भाग प्रबुद्ध चमचे अथवा अम्बेडकरवादी चमचे हैं। स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर ने इंगित किया था कि अछूतों के संघर्ष में एक ओर स्वयं उनकी भूमिका और दूसरी ओर महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में अज्ञानी जनता को कैसे भगाया दिया गया था। हम अज्ञानी जनसाधारण के आचरण व्यवहार को तो फिर भी समझ सकते हैं, किंतु प्रबुद्ध लोगों के आचरण का क्या किया जाए, खासकर स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा ज्ञानी अज्ञानी बनाए गए लोगों के आचरण का। इन प्रबुद्ध लोगों को तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निभाई गई भिन्न भिन्न भूमिकाओं के बारे में जरूर ही जानना चाहिए। हम यह जानकर दंग रह गए कि इन प्रबुद्ध चमचों ने लगभग एक वर्ष पहले से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए पूना में एक समिति का गठन किया। एक वर्ष पूर्व अग्रिम रूप से बनाई गई प्रारंभिक समिति में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई के महासचिव, दलित पैंथर के पदाधिकारी और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रमुख बिरादरी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे। अब महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की पूना पैक्ट के लिए पैक्ट किए जाने तक की भूमिका को पेशावर के अपने अज्ञानी पेशावर के प्रबुद्ध लोगों को पुनः समझौते की स्वर्ण जयंती मनाने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए था, मगर वे अम्बेडकरवादी चमचे न सिर्फ स्वर्ण जयंती मनाने के बारे में सोच रहे थे, बल्कि करीब एक साल पहले से उसकी तैयारी भी जुटे हुए थे। और इससे भी गई गुजरी बात तो यह हुई कि जिन्होंने श्री आर आर भोले के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सलाह पर 1996 में पूना पैक्ट की भर्त्सना की थी, वो भी स्वर्ण जयंती मनाने के अवसर के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे। सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि उनके आचरण और विगत कई वर्षों से चंद टुकड़ों के लिए पिट्ठूगिरी में संलग्न रहने को ध्यान में रखकर भी हमने इस किस्म के चमचों को प्रबुद्ध चमचों अथवा अम्बेडकरवादी चमचों का नाम देना तय किया। उनकी पिट्ठूगिरी के परिणाम स्वरूप होने वाली दुष्प्रचारों को हमने पृथक अध्याय में वर्णित किया है।